हेलो गाइस, वेलकम टू द बोर्ड्स आर्मी। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के मैथ्स के डिलीटेड सिलेबस के बारे में। अगर आप 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। एक बच्चे ने मेरे को बोला था अभी कि आप सर मैथ्स की वीडियो बनाइएगा और उसमें आप एक्सरसाइज वाइज बताइएगा। तो बेटा, आपको एक्सरसाइज वाइज नहीं, आपको मैं प्रॉपर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल कटे हैं और उसके कौन कौन से क्वेश्चन कटे हैं विथ डीप एनालिसिस आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ओके, आपको फिजिक्स की वीडियो याद है ना, जैसे मैंने बताई थी फिजिक्स की, एकदम डीप में सारे क्वेश्चंस, सारे पेज नंबर, हर चीज़ बताई थी, बिल्कुल वैसे ही आपको मार्क करके इस बार मैं आपको बताऊंगा। आपको अपनी बुक निकाल लेनी है हमेशा की तरह और अभी मेरे साथ वीडियो चलते चलते मार्क कर लेना, ठीक है, वरना बाद में आप भूल जाओगे। और इस वीडियो के बाद आई डोंट थिंक कि अगर आपको मैथ्स का सिलेबस जानना है डिलीटेड, कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चैप्टर 1 में जो आपके एग्जाम्पल्स डिलीटेड हैं वो हैं बेटा 15 से लेके सारे 40 तक, यानी 15 टू 40 तक जितने भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे आप उन सबको कट कर देना। और अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो है 1.3 एंड 1.4, ये दो एक्सरसाइज हैं जो आपको कट कर देनी है, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिसलेनियस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 45, 49 एंड 50, ये तीन एग्जाम्पल आपको कट करने हैं, नहीं पढ़ना है। आगे मिसलेनियस क्वेश्चन कौन कौन से डिलीटेड है, तो 1, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 एंड 19, ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, इन सबको भी आपको डिलीट कर देना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो अब चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो 4, 7 एंड 8, ये तीन एग्जाम्पल्स आपके डिलीट हो गए हैं। एक्सरसाइज, इसको ध्यान से सुनना, एक्सरसाइज 2.2 डिलीट है, बट ये पूरी डिलीट नहीं है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट है वो मैं बताऊंगा, उसे मार्क करो। 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 एंड 15, ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, बाकी इसके अलावा आपको सारा करना है। ओके, मिसलेनियस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो 10, 11, 13, ये तीन आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल है जो करने हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन कौन कौन से डिलीटेड हैं वो लिख लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 12, 13, 14, 16 एंड 17, ये आपके मिसलेनियस क्वेश्चन है। इसका समझ आ गया ना। एक्सरसाइज जो है 2.2, इसमें से मतलब पूरी डिलीट नहीं करनी है आपको, 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, ये ही आपको कट करने हैं, बाकी कुछ इसमें से 2.2 में से नहीं करना कट। तो चैप्टर 3 में बेटा एग्जाम्पल सबसे पहले मार्क करेंगे 23, 24 एंड 25, ये तीन। एक्सरसाइज की अगर बात करें तो 3.4 एक्सरसाइज है जो आपकी हटी है। मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस क्वेश्चन, इसमें से आपको कुछ कट नहीं करना, नथिंग, यानी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, आपको सारा पढ़ना है, दोनों के दोनों चीजें। ओके, तो चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 4 में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो 6 से लेके 16 जितने भी होंगे सब आपको डिलीट करने हैं। 6 और 16 नहीं है, ये 6 से लेके 16 जितने हैं सारे हैं। ओके, एक्सरसाइज की बात करूं तो 4.2 हटाएंगे आप, और मिसलेनियस एग्जाम्पल की बात करें तो 30, 31, 32 एंड 34, ये आप हटा देंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन 2, 4, 6, 11, 12, 13, 15 एंड 17, ये सारे आपको डिलीट करने हैं। चैप्टर 5 की बात करते हैं, चलो। तो चैप्टर 5 में क्या क्या हटाना है, एग्जाम्पल पे आते हैं। सबसे पहले 42 एंड 43, दो ही एग्जाम्पल कट हुए हैं, इन्हें कर लीजिएगा। एक्सरसाइज की बात करेंगे तो 5.8, इसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल एंड मिसलेनियस क्वेश्चन, इसमें भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, नथिंग इज डिलीटेड। तो आपको पूरी पढ़नी है, मिसलेनियस एग्जाम्पल भी एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस भी। गॉट इट भाई? कुछ समझना है तो पूछते रहना, आप कमेंट में मैसेज कर देना, ठीक है, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। चैप्टर 6 की बात करते हैं। चैप्टर 6 में एग्जाम्पल लिखेंगे 14 टू लेके 25, यानी 14 से लेके 25 तक जितने एग्जाम्पल हैं इन्हें कट करते हुए जाओ।
एक्सरसाइज की अगर बात करें तो 6.3 और 6.4 इसको कट करेंगे। मिसलेनियस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 45 एंड 46 दो ही हैं, इसको कट करेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1, 4, 5, 20, 21, 22, 23 एंड 24 ये आप सभी को हटा देने हैं। ओके, तो चैप्टर 6 तक तो डन है ना, एकदम क्लियर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आपको एग्जाम्पल हटाने हैं। वो एग्जाम्पल है 25 एंड 26। एग्जाम्पल के बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज की तो वो है 7.8 आपकी 7.8। मिसलेनियस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 40 आपका एग्जाम्पल हट गया है। मिसलेनियस क्वेश्चन में कुछ डिलीट नहीं हुआ है तो नथिंग इज डिलीटेड, तो आपको कुछ डिलीट नहीं करना है, यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे पढ़ के चले जाना। चैप्टर 8 की बात करते चलिए। तो चैप्टर 8 में जो एग्जाम्पल आपके डिलीटेड हैं वो है 6, 7, 8, 9 एंड 10। एक्सरसाइज की बात करें तो 8.2 आपकी जाएगी और मिसलेनियस एग्जाम्पल की बात करें तो वो है 14। मिसलेनियस क्वेश्चन आपके मार्क करिए 2, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 18 एंड 19 ये मिसलेनियस क्वेश्चन है जो आपको डिलीट करने हैं। चले नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं बच्चों। तो चैप्टर नंबर 9 में एग्जाम्पल जो आपके डिलीट हैं वो हैं 4, 5, 6, 7 एंड 8। मिसलेनियस एक्सरसाइज कौन सी डिलीट है वो है 9.3। मिसलेनियस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 25 नंबर वाला डिलीट हो गया है। क्वेश्चन कौन कौन से गए हैं तो वो है 3 और 5, इसके अलावा कुछ और डिलीट नहीं हुआ है चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10 समझ लो, इसमें से नथिंग इज डिलीटेड। ओके, नथिंग इज डिलीटेड। चैप्टर नंबर 10 से कोई भी एक्सरसाइज मिसलेनियस एग्जाम्पल कुछ भी छोड़ के मत जाना है, आपको पूरा पढ़ना है चैप्टर नंबर 10। ओके, नथिंग इज डिलीटेड। चैप्टर नंबर 11 में जो बच्चों एग्जाम्पल आपको डिलीट करना है वो है 13 to 25, यानी 13, 14, 15 से लेके एकदम 25 तक आपको सब कुछ डिलीट कर देना है। एक्सरसाइज की बात करें तो 11.3 आपको डिलीट करनी है। और अगर मैं मिसलेनियस एग्जाम्पल की बात करूं तो 27, 28, 29 एंड 30 ये आपको हटा देने हैं। और मिसलेनियस क्वेश्चन है आपके 8 से लेके 19 तक सारे। इसके बाद आपको 21, 22 एंड 23 ये हटा देना। गॉट इट? जहां समझ ना आए बच्चों कमेंट में पूछ लेना, है ना, कोई उल्टा सीधा मार्क मत करना, क्योंकि उल्टा सीधा एक बार मार्क हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे आपके पेपर में। थोड़ा सा भी डाउट हो तो कोई टेंशन नहीं है, आप पूछ लो, है ना, उसके पैसे थोड़ी लगते भाई कमेंट में मैसेज करने के। चलो आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 12 में सबसे पहले आपको एग्जाम्पल डिलीट करना है। एग्जाम्पल डिलीट करना है 7 एंड 8। इसके बाद एक्सरसाइज की बात करें चैप्टर नंबर 12 की तो वो आपको करनी है 12.2। और मिसलेनियस एग्जाम्पल है आपके 9, 10 एंड 11। मिसलेनियस क्वेश्चन आपके 1 to 10 जितने होंगे सारे आप डिलीट कर देंगे। गॉट इट? चैप्टर नंबर 13 एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब जो मैं मार्क करवा रहा हूं उसके हिसाब से बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा ध्यान से कौन सा समझोगे, चैप्टर नंबर 13। बाकी सब तो इजी थे कि उसमें डायरेक्ट कटा हुआ था या नहीं। इसमें देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28, 29, इसमें दो चीजें गिवन है भाई। मीन गिवन है, ये जो क्वेश्चन है ना आप जब चेक करोगे तो मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। समझे? एक क्वेश्चन है जिसमें दोनों निकालने हैं, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब मीन तो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपके सिलेबस से कट हो चुका है। तो क्या करोगे? 28, 29 कट नहीं करोगे। 28, 29 में जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो मीन तो निकाल लेना उससे, बट स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो हिस्सा होगा उसका वो डिलीट कर देना। समझ आ गई बात? आगे
28 29 में से सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पार्ट नहीं करना, वो डिलीट है, मीन करना है। आगे 30 31 एंड 32 ये एग्जाम्पल पूरे कट हैं, इनको तो पूरा आपको कट कर देना है। उसमें मीन उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन है 30 31 32 में, तो इसे पूरा कट कर देंगे आप। ओके, अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो है 13.4। अब 13.4 में क्या करोगे भाई, जो स्टैंडर्ड वाला पार्ट है ना, इसमें 13.4 में जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला हिस्सा है, अब तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। अब एक्सरसाइज कर रहे होगे, जहां जहां बोले स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कट कर देना, वो सिलेबस नहीं पढ़ना। पर जहां जहां बोले कि भैया मीन निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट मीन ना, अगर मुझे मीन निकालना है तो उसको मैं करूंगा 13.4 पूरी डिलीट नहीं करूंगा, सिर्फ जो जो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेगा वो मैं नहीं करूंगा। गॉट इट, समझ आ गई ना बात। चलो अब मिसलेनियस एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं भाई, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप लिखो 34 35 एंड 36, ये तीनों आपको हटा देने हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं कौन सा हटाना है, तो 4 5 6 7 9 एंड 10। गॉट इट, समझ आ गया। और लास्ट और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझना है, जिन बच्चों के पास न्यू NCERT है बेटा, उसको डिलीट नहीं करना है ये सिलेबस, क्योंकि उनके पास क्या है, रैशनलाइज सिलेबस है ऑलरेडी। उनके पास तो रैशनलाइज सिलेबस है, ये सब कट कुट के आ रखा है, उनके पास प्योर बुक है तो उसे पूरा पढ़ना है। पर जो ओल्ड NCERT वाले हैं, ये उन लोग के लिए है NCERT, तो ये उन लोग के लिए है। तो आपकी अगर ओल्ड NCERT है तो ये सारा मार्क कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि हाउ वाज द वीडियो, डू यू लाइक इट और नॉट, और डोंट फॉरगेट टू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू बच्चों।